देखिए अभी हम लोग सिवान में हैं। अमित तिवारी सर के द्वारा जैसा आप लोगों का के लिए वादा किया गया था कि बिहार के 3800 डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट का आयोजन होगा। पटना में पिछले बार स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग सिवान में दरोगा प्रसाद राय कॉलेज है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहीं आज सर टेस्ट कंडक्ट करवाएं। टेस्ट फ्री में करवाते हैं सर का मकसद क्या है टेस्ट फ्री में करवाने का, चलिए जानते हैं सर से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर आपका भी स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है। सर आप टेस्ट स्टार्ट किए हैं, ओपन टेस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं सर। पटना से चलकर सिवान आना, इसके पीछे मकसद क्या है आपका? मकसद तो यही है कि जो अंदर से कंपटीशन की भावना है वो दिखाई भी देना चाहिए और सच में क्या कंपटीशन होता है पता चलेगा भी लोगों को, क्योंकि इन लोगों को लगा होगा कि हम दे दिए पेपर और मेरा 80 आएगा, 90 आएगा, 70 आएगा, 75 आएगा। वास्तव में उतना आ पाएगा कि नहीं वो तो रैंक जारी होने के बाद ही पता चलेगा। और यही होता है एग्जाम हॉल में भी, लगता है कि हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो लगता है 100 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे तो 90 तो आ जाएगा। स्टेशन आते आते 70, घर आते थे 50 और आंसर मिला लिया तो 45 पर आ जाते हैं। सर आप क्वेश्चन दे दिए? हाँ, क्वेश्चन मिला है आप लोगों को, लेकिन एग्जाम देकर के जब बच्चे आते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं मिलता है। तो यही तो आयोग को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन जो संपकड़ी के भाव बेच देते हैं उससे अच्छा है कि लड़कों के हाथ में दे दो। पहला नंबर क्वेश्चन पेपर लड़कों के हाथ में मिलेगा तो वो बुक के पीछे नहीं भागेंगे, डायरेक्ट अपना देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इस तरीके से हमको तैयारी करना है। दूसरा नंबर पारदर्शिता आएगा। आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते हो। यूपी जो कांस्टेबल हुआ, मध्य प्रदेश कांस्टेबल हुआ, झारखंड कांस्टेबल हुआ, ये सभी ऑब्जेक्शन लेते हैं। आप पर विश्वास कर लिया, आंख मुझ पर विश्वास तो करेगा नहीं। आप ही वो आयोग है जहाँ से पेपर लीक हुआ था और ये मानने के लिए भी आप तैयार नहीं थे शाम तक, लेकिन आपके सामने प्रूफ दिया गया, अलग अलग विभाग से दबाव बनाया गया तो लास्ट में जाकर एग्जाम कैंसिल किए। तो आप बस ये मानते चलिए कि हम पर आंख मूंद कर विश्वास कीजिए तो बाकी हम कुछ नहीं देने वाले हैं, तो ये नहीं चलेगा। लड़कों का एक स्वर में डिमांड है जहां भी हम जा रहे हैं कि भैया कट ऑफ आंसर की ऑब्जेक्शन आना चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। क्योंकि हम लोग एग्जाम में क्या सही कर रहे हैं और आप क्या मांग रहे हैं ये डिपेंड करता है। आप गलत मान रहे हो तो मेरा तो रिजल्ट खत्म हो गया, जिस तरह यूपी पुलिस में देखा गया। हाँ, जिस तरफ से तो मुझे लगता है कि ये सभी का डिमांड है। आई थिंक लड़कों से बात करने से पता चलेगा। और ओपन टेस्ट मतलब होता है सब लोग आकर यहाँ लगा सकते हैं और इससे कंपटीशन की भावना और आएगा, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट एग्जाम। अच्छा सर, बहुत बच्चों के मन में सवाल होगा कि नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होने वाला है? अभी तो ये हम लोग मेन स्टेडियम जो है गोपालगंज में जाएंगे, देन उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जारी कर दिया जाएगा टेलीग्राम से। मतलब आज की डेट में 30 मार्च को ही मिंज स्टेडियम दो डिस्ट्रिक्ट एक दिन में कवर कर रहे हैं सर। 100 दिन समय मिला है। 100 दिन में हमको संडे को समय मिलता है, संडे या सैटरडे, तो उसी 2 दिन में हमको टेस्ट लेना पड़ता है। तो 3800 जिला है, समझ सकते हैं कितना बाहर है, तो 3800 जिलों में टेस्ट कराना है तो अब पूरा लेकर चलना पड़ता है। अभी देखिए सर, हमारे साथ फिजिकल के दो यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं। अभय सर हैं और सुनील सर हमारे साथ मौजूद हैं। अभय सर से जानेंगे, सर आप फिजिकल के टीचर है, ये रिटर्न का एग्जाम था सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ एक फिजिकल एक्टिविटी से नहीं काम चल रहा है। ये तमाम बच्चों को हित में सोचना पड़ेगा और इनकी बातों को रखना पड़ेगा और वो सजा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके आंसर की बात है, कटअप की बात है। ये सब अगर पारदर्शिता होती है तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो आगे का सपना है वो सकार हो सकता है। अब अंदर क्या धांधली चल रहा है, कैसे इनका कटअप जा रहा है, मान लीजिए हमारा 65 नंबर आ रहा है, हो सकता है 67 पर गया हो, तो हमको तो जानना चाहिए ना, उतना मेरा अधिकार तो है ना, मेरा है इतना नंबर है, इतना बताइए, तो मैं नेक्स्ट जो बहाली है उसमें अपना मेहनत करूंगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा दूंगा, तो आगे चल के हम भी वो पास कर सकते हैं। जो हमारा सपना है वर्दी पहनने का वो साकार हो सकता है। सर बहुत सारे बच्चे दिसंबर में फेल कर गए सर, फिजिकल में टाइम नहीं मिला। पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट हुआ, पढ़ने वालों का फिजिकल वीक होता है, तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ सर। तो आप एज अ फिजिकल ट्रेनर आप क्या संदेश देंगे? देखिए अभी से मैं इन तमाम बच्चों को बोलना चाहूँगा, प्रतिशत होने के नाते, कि अभी से आप फिजिकल एक्टिविटी बना के रखिए। अगर वर्दी से स्नेह प्रेम है, स्नेह प्रेम लगा के ही रखना होगा, तब जाके आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है। आपका एक रिजल्ट से आपका मान सम्मान और घर का सब कुछ बदल सकता है। इसलिए आप बेहतर करने के लिए आप पढ़ाई भी करते रहिए। जैसे सर का मुहिम है पूरे 3800 जिला में सेट चलाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये हम लोग का भी मुहिम है कि जो लोग अब यहाँ से मेहनत करके जाएंगे उनको फिजिकल एक्टिविटी बोल्ड कर दें कि जब वो ग्राउंड में उतरे तो वो अपना परचम लहरा सके कि हम बेहतर कर रहे हैं, वहाँ वो अलग उनका छाप दिखे। कहीं ना कहीं हम लोग भी उस पर लगे हुए हैं, सर के मुहिम के साथ कदम से कदम मिला। बार बार आपके हाथ में सबूत लग जाए, बात एकदम सही है और मैं इन लोगों से बार बार ये बात बोलता हूँ कि यूनिटी बना कर रखो, ठीक। और जो ये तुम मांग कर रहे हो जायज, ये मांग जो करो वो जायज है, हर एक आयोग को जारी करना चाहिए। हम लोग कोर्ट भी गए हैं, पटना हाई कोर्ट में दरोगा के लिए फिर से जारी करने लगा, यानी 2017 का जब भर्ती था, और आप लोग को कोर्ट ना जाना पड़े, क्योंकि आप लोग भी स्थिति देख सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का लड़का गरीब घर से आता, भाई कहाँ कितना पैसा झुकेगा, और हम लोग भी कितना पैसा झुकेंगे। अभी तो केस दो केस चल रहा है, एज में केस चल रहा है, और दो केस हम लोग लड़ रहे हैं। एक लड़की, हाँ, सिवान ही जिला का भी केस चल रहा है, मैं आपको केस डालूंगा भी, सिवान जिला का भी लड़के का केस चल रहा है कि वो लगाई है कि मेरा क्यों नहीं रिजल्ट हुआ है।
यानी उसका कट ऑफ होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ है, उसका भी केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में। तो ऐसा केस चल रहा है तो कोर्ट में क्यों जाने की जरूरत है? सरकार अभी है, चुनाव होने वाला है, सरकार से शांतिपूर्ण तरीका से डिमांड रखिए कि आप लोगों के लिए सब वोट गिना दिया जाता है, बैलेट पेपर चेक हो जाता है, नहीं हैक होना चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर कहाँ हैक हो जाता है, कहाँ पीछे से निकल जाता है, कैसे कितना सही किया गया है, ये पता ही नहीं चल पाता है। और साथ में रनिंग में कौन कितना नंबर ला रहा है ये बताने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल उसी समय बता दीजिए कि आपका रनिंग में इतना नंबर है, आप क्यों नहीं बताते? इसमें क्या कारण हो सकता है? बस आप ये समझिए कि रनिंग में नंबर क्यों नहीं बताया जाता है। इनका भी यही डिमांड था, कहाँ गई वो उनका हुआ पड़ा है फिजिकल, लेकिन उनका भी यही डिमांड है कि आप रनिंग में क्यों नहीं है। सारे अभ्यर्थियों का यही डिमांड होगा। जब गोला जंप का नंबर शो कर दे रहे हैं तो फिर रनिंग का ब्लैक करके क्यों रखे हैं? उनका भी तो शो करना चाहिए ना। आइए आप यहाँ आइए, क्या बोलना चाह रही हैं, बोलिए। सर पहले तो जो रिटर्न होगा उसका तो आंसर की रिलीज हो, उसके बाद से फिर कट ऑफ बताएं। और जो फिजिकल हो रहा है, जब आप गोला का नंबर शो कर रहे हैं ना, कभी इतना फेंकेंगे तो इतना नंबर मिलेगा, तो जंप का भी नंबर शो कर रहे हैं तो फिर रनिंग का ब्लैक करके क्यों रखे? यानी अंदर कोई गेम चल रहा है, उनका भी तो शो करना चाहिए ना, कि वहीं पे बता दीजिएगा आपका इतना मार्क्स आया है, आप घर पे आके डिसाइड करेंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो फिर रनिंग का कोई पता ही नहीं है, फिर हम लोग टेंशन में डूबे हैं ना कि हमारा मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, इधर से भी जाएंगे इधर से भी जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। बात एकदम सही है। अच्छा ये की देखिए, 2 भर्ती हो रहा है, पैरेलल चल रहा है, अभी आया 19,838 भर्ती। इसमें हम लोग का यही डिमांड है, आंसर की वाला सारा फिजिकल में भी आपको प्रदर्शित था। अब बिहार होमगार्ड का देख लीजिए, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको हर एक चीज दिखाना है, यानी नंबर आपको जितना आ रहा है वो आपको हाई जंप में, गोला फेंक में और लॉन्ग जंप में, और साथ में रनिंग में कितना आप नंबर से छट रहे हैं, आपको कितना रनिंग किया वो भी दिखाना है। तो होम गार्ड में वही चीज दिखाया जा सकता है, वही CSBC क्यों नहीं दिखा पाता है? सवाल देखिए प्रदर्शिता का है, और ये एक बार प्रदर्शिता अगर आ जाता है ना तो हर आयोग में चेंजिंग होगा। और देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ये रखने आया हूँ बात कि जब बुलाया जाता है, जब आप लोगों से आह्वान किया जाता है, तो मोबाइल पर बैठकर ये मत बोलिए कि हम 200 निकल रहे हैं, 400 निकल रहे हैं, खुद निकल जाइए और फिर देखिए अपना बात रखिए शांतिपूर्ण तरीका से। बस आयोग को यही दिमाग में डाल देना और पीछे का जो दरवाजा है उसे बंद कर देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस तरह से सिवान आए, बच्चों को मोटिवेट किए, और जो बच्चे ये नहीं सोचे होंगे कि इस तरह से बिहार पुलिस को भी कोई ऊपर ले जा सकता है, वो काम आप किए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए आज सिवान में टेस्ट हुआ है अभी, और आज शाम में ही 4 बजे गोपालगंज मिंज स्टेडियम में आपका टेस्ट होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी गोपालगंज के हैं या आसपास के हैं वो गोपालगंज आए, टेस्ट दें। और एक चीज मैं सभी अभ्यर्थियों से पूछूंगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? आप लोगों को डराने के लिए या मतलब मोटिवेट करने के लिए जिस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, ये बताइए। पढ़े हैं उसी क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, और मैं 70+ अटेंड किया हूँ। मतलब ऐसा नहीं है ना कि डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया गया कि 40 में ही सारे गिर जाएं और लगे कि हम कुछ पढ़े ही नहीं। सारा सिलेबस से संबंधित, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना? आप लोग बताएं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना? तो क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही सेट किया जा रहा है जैसा एग्जाम में आता है। तो आप आइए अपना एग्जाम दीजिए, क्योंकि आप यहीं पे एक एक गलती नहीं करते हो। अभी बहुत सारे बच्चे OMR में छोड़ दे रहे थे कि हाँ चलो ये तो ओपन टेस्ट है ना, क्या ही वैल्यू है, वही पैसा लेकर के करते तो आप एक एक चीज भरते। इसी वजह से आप बाहर होते हो, कहते हो मैं 80 अटेम्प्ट करके आया था, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? यही सब कारण है। तो OMR आप अच्छे से भरिएगा। चलिए मिलते हैं फिर शाम में गोपालगंज में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।